ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। पहले आज देखते हैं हम लोग जिस हिसाब से बात किया था, मतलब कल जो बताया था आप लोगों को, उस हिसाब से मार्केट गया कि नहीं। उसके बाद हम कल का स्ट्रेटेजी देखेंगे, ठीक है। और कल का लेवल भी चेक करेंगे, उसके बाद देंगे, ठीक है। अभी देखो मार्केट कहाँ गया। मार्केट पहले हमें ग्रीन कैंडल दिया, ठीक है। पहला ग्रीन कैंडल, उसके बाद हमारा ये डे हाई है और ये हमारा डे लो है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बुलिश कैंडल तो बना दिया, लेकिन बनाने के बाद फिर नीचे आया और यहाँ टच किया, लेकिन कैंडल सही नहीं है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जब आया, जब आने के बाद इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, ठीक है। इस कैंडल पे सेल किया था तो यहाँ पर आके क्या हुआ था कि मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है, इसके नीचे है स्टॉप लॉस। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक मिनट में और कुछ बाय करना था, मतलब सेल करना था, और मेरा बाय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाय किया मैंने, मतलब बाय करना था मुझे, क्योंकि मुझे जब स्टॉप लॉस लगाना होगा तो सेलिंग करेंगे तो उसको बाइंग करके देना पड़ेगा। तो मैंने बाइंग ऑर्डर लगा दिया था। तो बाइंग ऑर्डर जब लगाया था तो एंटी के नीचे लगाया था, मतलब मेरा एंटी यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर मैंने जब लगाया था तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया पूरा। उसके बाद प्रॉफिट तो उतना अच्छा खासा मिला नहीं, लॉस हो गया मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर, देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितना ऑर्डर लगा दिया, 1 2 3 4 5 ऑर्डर लग गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा लॉस ही क्लोज हुआ। आज अच्छा खासा कमाने का दिन था, लेकिन लॉस में निकलना पड़ा। और उसके बाद जब मार्केट मूवमेंट दे दिया तो मूवमेंट में तो अब हम ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर जाने के बाद मैं सोचा कि बल दूंगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, क्योंकि पीवीएसडी हाई है। तो वो सोच के मैंने, अगर मैं ट्रेड में रहता, मतलब यहाँ पर अगर स्क्वायर ऑफ नहीं होता तो मैं ट्रेडिंग करते 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 कहाँ तक गया वहाँ तक चला जाता, ठीक है। लेकिन वो अपना मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा लॉस हो गया मेरा आज, ठीक है। चलेगा, कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो नया ट्रेडर्स है और मुझे जो फॉलो करके रखा है, तो उन लोगों के लिए कैसा ट्रेड है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, पहले डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा देखो, पहले हम लोग का जो ट्रेड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इस कैंडल पे ले सकते हो और इस कैंडल पे ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखोगे ना, एक मिनट, थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो 9 क्यों टच करके क्लोज कर दिया, लेकिन वो समझ में बढ़िया नहीं आ रहा कि क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है। अब अगर मैं कैंडल के ऊपर लगा तो वो थोड़ा सा क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई बाय नहीं करना चाहता तो ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। यहाँ पर बाय होता है मेरा, ठीक है। यहाँ पर बाय होता है, तो बाय जब होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम लोग पहले मेजरमेंट ले लेंगे, लॉस कितने प्रॉफिट कितने वो देख लेंगे। नहीं, चलो पहले मेजरमेंट टूल लेते हैं। लेने के बाद हमारा यहाँ से एंट्री यहाँ तक होता है, ठीक है। यहाँ पिक कहाँ बना है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। रिस्क कितना है, रिस्क कितना है, 28 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट में जब काम करेंगे तो कितना पॉइंट का रिस्क लेंगे, 30 पॉइंट। तो हमारा कितना है 28 पॉइंट, 28 साढ़े 28 पकड़ लो, 29 ही पकड़ लो। अब देखो 29 पॉइंट में आप लोगों को 29 पॉइंट कहाँ मिला, ठीक है, मिला नहीं मिला। फिर यहाँ पर आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या मूव दिया, लेकिन आज मेरा मतलब वही है कि मेरा थोड़ा गलती की वजह से ये हुआ है, नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता मेरा। देखो यहाँ पर 100 पॉइंट। तो जो बिगिनर है अपना 1:1 बुक करके अपना ट्रेडिंग करता रहेगा, तो यहाँ पर आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब 60 पॉइंट, ठीक है। और जो पुराना ट्रेडर है वो अपना आराम से लेके 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 कैंडल पे कैंडल अगर स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आपका जब 1:1 हिट हो गया, यहाँ पर आपको 1:1 हिट हो गया इस कैंडल पे। उसके बाद इसके नीचे एक कैंडल नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, 1 2, एक मिनट काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा डाल दो, देखो 1, उसके बाद ये, 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 ऐसे करके आप स्टॉप लॉस लगाते 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 जाओ आराम से। आपको 100 पॉइंट जब मिल गया आपको, फिर जरूरत क्या यार, ठीक है। 100 पॉइंट कहाँ मिलता है आपको, ये देखो 100 पॉइंट हो गया, स्क्वायर ऑफ कर लो। अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर टच कर दिया या फिर इसको क्लोज करेगा, मतलब रेड कैंडल यहाँ इसको क्लोज करेगा, तब अपना स्क्वायर ऑफ कर लो, ठीक है। जो नया पुराना ट्रेडर से, बाकी तो टेल करते रहो भाई, जहाँ तक जाना है जाओ, ठीक है। देखो कितना पॉइंट मिला आप लोगों को, यहाँ पर ही आप मान लो स्क्वायर ऑफ की हो तो भी 170 पॉइंट, कम थोड़ी होता है यार। देखो दिख रहा है आपको 170 पॉइंट। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है,
ठीक है। तो आज उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया मेरे साथ। मार्केट जब यहाँ आया तो मैं सोचा कि भाई यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा क्योंकि जोन है हमारा, तो यहाँ पर मैंने सेल किया था इस कैंडल पे, देखो सॉरी इस कैंडल पे सेल किया था मैंने इस यहाँ पर, मतलब यहाँ पर या तो यहाँ पर। टाइम देख लेता हूँ, एक मिनट टाइम देख लेता हूँ। 10 बज के 39 नहीं 40 मिनट में मैंने सेल किया था, ठीक है। तो इस कैंडल पे सेल किया, ठीक है। जाने के बाद थोड़ा ऊपर गया, जाके देखो फिर मुझे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं छोड़ दिया, यार क्या करना है, आज शायद मेरा दिन नहीं है या फिर आज किस्मत ही खराब है। देखो उसके बाद देखो दिख रहा है कहाँ तक गया है, उसके बाद नीचे आया। फिर देखो यहाँ पर जो मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाया वो आराम से यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो आराम से वो जा रहा है, एक कैंडल यहाँ बना है और एक कैंडल यहाँ बना है, देखो कितना अच्छा बेरिश कैंडल है। 9 EMA की लाइन को क्रॉस कर रहा है, हमारा जोन को भी क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करके देखो कितना मस्त आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है, अंधाधुन हम लोग ट्रेड नहीं करते, ठीक है। चलो आज मेरा दिन नहीं था, छोड़ो रहने दो, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो मार्केट ने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। किसने किसने आज ट्रेड किया कमेंट कीजिए, ठीक है। किसने कितना प्रॉफिट किया कि नहीं किया तो मुझे कमेंट कीजिए। और बाकी आगे का स्ट्रेटेजी देखते हैं, कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं। पहले जो हमारा रूल है 15 मिनट का, तो उसको पहले देख लेते हैं 15 मिनट में कहाँ पर हमारा जोन बनता है, ठीक है। तो हमारा ये जोन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेकार हो गया जोन। अब हमारे पास एक जोन बचा है और ये जोन बचा है, दिख रहा है आपको। तो इसने ब्रेक करके छोड़, मतलब ऊपर गया जाके सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ऊपर चला जाता तो ये जोन का कोई महत्व नहीं होता। इस देखो इस जोन का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास 2 जोन बचा है। अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है, देखो एक मिनट, हाँ ये जोन को अगर क्रॉस करता है तो हम सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे। कब जाएंगे ये इम्पॉसिबल लगता है मुझे। अगर गैप अप हो गया तो वो अलग बात है, अगर गैप अप नहीं हुआ तो भाई मार्केट इस जोन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है उसको, ठीक है। देखो ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट ने क्या कर रहा है। यहां से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर हमारा एंटी पॉइंट होगा। लेकिन अब हम लोग एंटी कैसे लेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल है, देखो अब, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। क्यों, देखो अभी सीधा 3 मिनट में जाओ, जाके भी आपको कोई जोन मार्क करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रेक करके फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, कल का जो 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट मतलब 9:30 के बाद ही ट्रेड करना, ठीक है। 9:30 के बाद क्यों ट्रेड करना, देखो 15 मिनट का हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में जाने के बाद हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जोन कहां पर बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जोन मार्क करेंगे, ऐसे जोन मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पर लास्ट लो लगाया, उसके बाद देखो कहां पर जाके वो लो लगाता है या हाई लगाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई अगर सेलर है, मतलब सेलिंग करना जानता है या फिर उसको मालूम है सेलिंग के बारे में, तो ऊपर नीचे आप सेल करके रख दो। इस जोन के अंदर जब तक रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर स्पाइक आएगा, हेज करके ही करना है। अगर स्पाइक आएगा तो बड़ा लॉस दे सकता है, क्योंकि मार्केट का प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये देखो कल देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, विक्स कितना है, देखो इंडिया विक्स दिख रहा है आपको। इंडिया विक्स कितना है, देखो 17, मतलब 3% क्रैश हो गया, 3.5%, ठीक है। तो सुबह तो ज़्यादा था, तो क्रैश हो गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता आपको इसमें, क्या कहते हैं उसमें, प्रीमियम में। तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है हम लोग को सबसे पहला जो काम करना है कि हम लोग को जोन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर जोन बनाया, उसके बाद यहाँ पर टाइम पास करके यहाँ से अगर जोन बनता है, जैसे ऐसे लो लगाया है, ऐसे लो लगाया है, तो ऐसे अगर हम लोग ये करेंगे, जोन बनाएंगे। जोन बनाने के बाद फिर प्लान करेंगे कि हम लोग कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो आज भी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्यों बार पहला कैंडल हम लोग के लिए इतना महत्व होता है, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट कैंडल देखो, दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो हम लोग को पुट बाय की तरफ ही जाना है, सॉरी पुट सेल या कॉल बाय की तरफ ही जाना है, नहीं तो हम लोग काम नहीं कर सकते, दिख रहा है। तो इसी तरह हम
अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये मेरी गलती की वजह से, उसके बाद देखो क्या हुआ, मैंने जब स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस मतलब क्या बोलूँ यार, स्टॉप लॉस लगाया वो स्क्रैप हो गया। ठीक है, तो फिर बाद में जब मैं फ़ोन किया था, बोला कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो बाइंग जो होगा वो आपका जो कैंडल में आपने बाय की हो, जो आपका एंट्री आएगा उसकी ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा फिर टेलिंग करना चाहिए। वो गलती हो गया मुझसे, तो अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया, तो मुझे मेरा मूड ऑफ हो गया कि भाई एक बार जाके फिर लिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा मूड ऑफ हो गया, तो छोड़ो यार रहने दो। ठीक है, तो उसी लिए मेरा स्क्वायर हो गया अच्छा खासा नहीं, 2-3 हज़ार का लॉस हुआ है, होने दो यार, कोई ये नहीं है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर जब किया था, उसने जाके स्टॉप लॉस कर दिया 3 हज़ार का। ठीक है, उसके बाद में जब 3 हज़ार का स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, हट ट्रेड ही नहीं करना है आज दिन ही खराब चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब ट्रेड करते तो उसी हिसाब से करते भाई। अगर हम लोग को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग का जोन जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और लेवल का तो पता नहीं आप लोग को लेवल देने का कोई मतलब नहीं आज, क्योंकि देखो यहाँ पर लेवल देने का क्या मतलब है, कहाँ पर है, ये 2 जोन है और इतना बड़ा जोन है, देखो इतना बड़ा लेवल है, करीबन 200-300 पॉइंट का लेवल है, तो इसमें देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है, मैं आपको फिर भी एक लेवल का ये देता हूँ। अगर मान लो इसके ऊपर जाता है, गैप अप होकर इसके ऊपर जाता है, तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, एक मिनट, कॉल बाय करेंगे इस लेवल पे और पुट बाय करेंगे इस लेवल पे। एक मिनट, फिर भी मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। तो आप लोग अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गया तो आप इस लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा रिस्क से। ठीक है, क्यों, क्योंकि कल डिसाइड होगा क्या होगा मार्केट में, क्योंकि आज रात को डिसाइड होगा, क्योंकि ये न्यूज़ भी है अपना फेड चेयरमैन का, जो यूएस का जो पवल है, पवल साहब का लास्ट इंटरव्यू है और लास्ट रेट कट करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए भी वो बात करेगा, मतलब आज आएगा इसमें न्यूज़ में आके उनका रेट कट तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये हो सकता है कि पोस्ट कर सकता है, तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए बढ़ा दिया तो मार्केट भाई धमाधम गिरेगा, ये ध्यान में रखना। कम कर दिया तो धमाधम गिरेगा, और बढ़ा दिया तो फिर देखो क्या होता है, आगे का देखेंगे हम लोग। तो फिर भी मैं आप लोगों को एक लेवल दे देता हूँ, या अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो गया उसके बाद ब्रेक करता है तो हम काम कर सकते हैं उसमें 24,300 कॉल हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, इस लेवल पे काम तभी करना मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो। हाँ, अगर गैप अप हो गया यहाँ पर टाइम पास करके अगर नीचे आता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए गैप अप हो गया यहाँ पर, उसके बाद टाइम पास कर नीचे आ रहा है, तो अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसको दे देता हूँ मैं आपको, इसका लेवल है आपका 250, 24,250। ठीक है, तो ये दोनों रेफरेंस के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्ट्राइक प्राइस काम करो, रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। मार्केट अगर गैप अप हो गया तो, क्योंकि आज रात को डिसाइड होगा क्या होगा नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है कल रात को, मतलब आज पवल साहब के न्यूज़ के बाद अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल पे फोकस रखना। इसका भी मैं एक बार आप लोगों को दे देता हूँ, ये लेवल भी दे देता हूँ, क्योंकि रिस्क से मैं ये लेवल देने का मतलब है कि गैप डाउन और गैप अप दोनों का लेवल दे रहा हूँ। बाकी फ्लैट ओपन होता है तो उसका मैं जो आप लोग को रूल बताया उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो 924,000, ठीक है, तो 24,000 पे 24,000 कॉल पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ से अगर टाइम पास होकर ऊपर की तरफ जाता है तो मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया यहीं की, या फिर यहाँ पर हो गया और टाइम पास करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इस स्ट्राइक पे हम काम करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर नीचे जा रहा है मार्केट और पहला कैंडल रेड बन रहा है, तो सीधा हम लोग 23,950 23,950 इस लेवल पे, ये जोन, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जा रहा है। आप लोग इसको इतना फॉलो मत करो जब तक हम
आपको लेवल मतलब मार्केट ओपन नहीं होगा, क्योंकि रेंज बड़ा है। मैं अगर यहाँ पर कोई लेवल दे दूंगा वो बेकार होगा। ठीक है, उसके लिए आप कल कल फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर कल बोलोगे कि भाई ये तो लेवल आपने जो दिया है वो गलत है लेवल। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है, जो आपको लेवल दिया है उसी लेवल पे काम करना है। लेकिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये दोनों जोन का लेवल में बता दिया आपको। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 9:30 के बाद ही आप लोग को जोन क्रिएट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 9:30 के बाद। ठीक है, मैं ये लिख के भी दे रहा हूं। ठीक है, 9:30 के बाद ही आप लोगों को ट्रेड करना है। कब करना है ट्रेड? 9:30 के बाद ही ट्रेड करना है, जब मार्केट सेटल हो जाएगा। उसके बाद मार्केट एक जोन बनाएगा, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। फ्लैट अगर ओपन होता है तो, अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो ये लेवल दे दिया मैंने आपको, ये जोन का और ये जोन का मैंने लेवल दे दिया। देखो, अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को प्रॉफिट हुआ कि नहीं, आप कमेंट में लिखना। देखो, मुझे जो जो फॉलो करके रखा है कंटिन्यू है, शायद 1-2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आज तक। ये अपना पुराना वीडियो देखो, किसी में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से अगर कोई काम करके गया है तो अगर मान लो 1 महीना काम किया तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। 15 दिन तो प्रॉफिट है यार, सॉरी 25 दिन तो प्रॉफिट ही है। 25 दिन छोड़ो, मार्केट तो 22 दिन का होता है, तो वहां से 5 माइनस कर दो। ठीक है, तो इसी तरह काम होता है। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। आज तो उनका ये आएगा, पवल साहब क्या बोलेगा उसके बारे में देखेंगे। सेंट्रल बैंक का जो उनका चेयरमैन है वो क्या बताता है, तो उसके बाद गवर्नर क्या बताता है उसको देखेंगे। देखने के बाद ही कल ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ बताने के लिए है नहीं, तो कल का थोड़ा मार्केट ट्रिकी रहेगा और रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकता है या फिर यहाँ से ऊपर हो सकता है। अगर गैप अप हो गया तो उसके बाद तो हम लोग को एक व्यू मिल जाएगी भाई कहाँ से हम लोग को बाय करना है, कहाँ से हम लोग को सेल करना है। ठीक है, और गैप डाउन हो गया तो हम लोग को व्यू मिल जाएगा, लेकिन फ्लैट ओपन होगा तो व्यू नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को ध्यान से ही काम करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बाय कर लो, कहीं भी जाके सेल कर लो, ऐसा मत करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे को भी नॉलेज मिले। तो ठीक है, थैंक यू, बाय।